तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 बहुपद यानी कि पॉलीनॉमल्स, जहां हम सीखेंगे कि किसी दिए हुए बहुपद को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो इस चैप्टर की कुछ वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले चाहो तो उस वीडियो को देख लो, ताकि आपको जो आज का ये क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि बहुपद a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब को बहुपद a माइनस b से जो है भाग दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस प्रकार से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि हमारा जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है हमारे भाज्य को, और जो हमारा उसका लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसमें लिखना है भाजक को, और जो हमारा राइट साइड का हिस्सा रहेगा उसमें हम लिखेंगे अपने भागफल को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिए हुए बहुपद को a माइनस बी से भाग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो है एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी कि जिसका अगर हम इस a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो a का क्यूब प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? वो संख्या होगी a का स्क्वायर। तो अगर हम इस a के स्क्वायर का इस a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है a का क्यूब, और जो है इस a का स्क्वायर का हम करेंगे मल्टीप्लाई इस माइनस b के साथ, तो हमें जो है प्राप्त हो जाता है माइनस a का स्क्वायर, और ये हो जाता है b। अब आगे आपको क्या करना है कि आपको जो है इस प्राप्त परिणाम का कर देना है चिन्ह में परिवर्तन। तो जो हमारा ये a का क्यूब है ये हो जाएगा हमारा माइनस में, और जो ये माइनस a का स्क्वायर और b है ये हो जाएगा हमारा प्लस में। तो यहाँ से जो है वो a का क्यूब और a का क्यूब जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा ये माइनस 3a का स्क्वायर b है वो इस a स्क्वायर b के साथ घट के क्या हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का जो क्यूब है वो वैसा का वैसा ही जो है लिखा जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है कि आपको जो है एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका अगर हम इस a के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है वो माइनस 2a का स्क्वायर और b जो है वो प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? वो संख्या होगी माइनस 2a और b। तो अगर हम इस माइनस 2ab का इस a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वो माइनस 2a का स्क्वायर b प्राप्त हो जाता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इस माइनस 2ab के साथ इस a का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस 2a का स्क्वायर और b, और ये हो जाता है प्लस 2ab का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको कि आपको करना है प्राप्त परिणाम का चिन्ह में परिवर्तन। तो जो ये माइनस 2a का स्क्वायर और b है ये हो जाएगा हमारा प्लस में, और जो ये प्लस 2ab का स्क्वायर है ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से जो ये 2a का स्क्वायर b है वो इस प्लस 2a स्क्वायर b के साथ हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से आपको जो है प्राप्त हो जाएगा a b का स्क्वायर माइनस b का क्यूब जो है वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। अब जो है आप आगे आपको क्या करना है कि सेम जैसे हमने इन दो पदों में किया, आपको क्या करना है एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका अगर हम इस a के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको जो है वो a b का स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या होगी प्लस b का स्क्वायर। तो अगर हम इस b के स्क्वायर का इस a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो है प्राप्त होगा a b का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस b के स्क्वायर का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है प्राप्त होगा a b का स्क्वायर, और जो है प्राप्त होगा माइनस b का क्यूब। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ उसका कर देना है चिन्ह में परिवर्तन। तो चूंकि ये a और जो b का स्क्वायर है ये हमारा है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, और जो ये माइनस b का क्यूब है ये हो जाएगा हमारा प्लस में। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो दोनों पद हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपको जो परिणाम प्राप्त होगा वो होगा हमारा 0। तो इस प्रकार आपको जो है शेषफल जो प्राप्त होगा वो होगा 0। तो ये हो गया हमारा शेषफल। तो हम लिखेंगे कि अतः शेषफल 0, और जो हमारा भागफल हमें प्राप्त हुआ था, तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ था? भागफल था हमारा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।